हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपके अपने फ्री एजुकेशनल चैनल वाईफाई बुक में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 5 त्रिभुज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में त्रिभुज ए एच के और त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं। यदि ए के बराबर 10 सेमी और बी सी बराबर 3.5 सेमी और एच के बराबर 7 सेमी हो तो हमें ए सी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कि हमें चित्र दिया हुआ है और यहाँ पर दो त्रिभुज बने हुए हैं। पहला त्रिभुज है ए एच के, तो ए एच के पहला त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज है ए बी सी। और इनमें दिया हुआ है कि ए के बराबर 10 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर और एच के दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करना है ए सी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें देखते हैं कि दिया क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दिया है कि त्रिभुज ए एच के और त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप है। यानी त्रिभुज ए एच के समरूप त्रिभुज ए बी सी। जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो हमें पता है दो समरूप त्रिभुजों के समांतर भुजाओं का अनुपात जो होता है वह सदैव बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए कि दोनों त्रिभुजों के जो समांतर अनुपात बनेंगे वह ए के अनुपात ए सी बराबर एच के अनुपात बी सी। तो यहाँ पर देखिए ए के बराबर कितना है, ए के बराबर 10 सेंटीमीटर है और ए सी हमें ज्ञात करना है बराबर एच के है 7 सेंटीमीटर और बी सी है हमारा 3.5। तो अब देखिए ए सी ज्ञात करने के लिए हम तिर्यक गुणनखंड कर लेंगे। जब तिर्यक गुणनखंड करेंगे तो हमारा ए सी बराबर 10 इंटू 3.5 बटे 7। अब देखिए 3.5 को 7 से काट देंगे तो 2 आएगा, 2 एक का 2, 2 पंचे 10। तो ए सी बराबर आया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर हैं। इनके क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो दोनों त्रिभुज हैं वह क्या है, समरूप हैं। और हमें पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप का जो अनुपात होता है वह सदैव उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए एक त्रिभुज का परिमाप बटे दूसरे त्रिभुज का परिमाप दूसरे त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है एक त्रिभुज का भुजा। एक त्रिभुज का भुजा
बटे में दूसरे त्रिभुज का भुजा। तो यहाँ पर देखिए दोनों त्रिभुजों का परिमाप दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, दूसरे त्रिभुज का 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए दोनों का अनुपात करेंगे, काट दीजिए, तो 2/3 यह हमारा भुजाओं का अनुपात आ गया। अब देखिए यहाँ पर भुजाओं का अनुपात हमें पता चल गया है कि 2/3 है। तो इसलिए, और हमें पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है किसके, उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात। तो एरिया ऑफ फर्स्ट एंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल बराबर किसकी होता है, उनके भुजाओं का अनुपात। जहाँ भुजा का स्क्वायर बटे भुजा का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भुजा का अनुपात कितना है, 2/3, इनका वर्ग कर देंगे तो आएगा 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9। और यही हमारा क्या होगा, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो 4:9। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज हैं। यदि ए बी बराबर 1/4 सेमी और उसकी संगत भुजा पी क्यू जो है 1.6 सेंटीमीटर हो, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर। तो यहाँ पर देखिए ए बी बराबर 1.4 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 1.6 सेंटीमीटर है। तो दोनों समरूप है। तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर होगा ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर। और हमें ए बी और पी क्यू का मान दिया हुआ है। तो ए बी बराबर 1.4 बटे 1.6 का होल स्क्वायर करेंगे। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो पहले काट लीजिए कि 2 सत्ते 14 और 2 8 16, यहाँ पर 0.7 होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर दोनों साइड दोनों डेसिमल था, डेसिमल डेसिमल हमने काट दिया। अब 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 सत्ता 49, 8 अठाई 56, 64। तो हमारा जो अनुपात बनेगा वह 49/64। अब देखिए लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी बराबर 1/3 BC है। सिद्ध करना है कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। तो यहाँ तो सबसे पहले
यहाँ पर हमने एक त्रिभुज लिया ए बी सी और बी सी पर एक बिंदु डी है जो इस प्रकार स्थित है कि बी डी बराबर 1/3 बी सी है। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज हमने खींचा, हमने रचना के हिसाब से, और हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, जिसको हमने बराबर ए माना, जिसको हमने स्मॉल ए मान लिया है। तब और साथ ही साथ में हमने एक रचना और किया कि BC पर हमने एक लंब डाला E, हमने लंब डाला तो BD बराबर 1/3 BC, यह हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, जो कि किसके बराबर होगा, हमने BC को ए माना है, स्मॉल ए, तो BD बराबर 1/3 स्मॉल ए होगा। अब देखिए CD बराबर क्या होगा, CD बराबर 2/3 BC, यानी 2/3 स्मॉल ए। यहाँ पर देखिए कि CD यहाँ से लेकर यहाँ तक है और BD यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और हमें पता है कि जो BD है वह 1/3 हिस्सा है किसका, BC का, यानी BC के अंदर 3 बराबर भाग है, जिसका एक हिस्सा BD के बराबर है और बाकी के 2 हिस्से DC के बराबर, इसलिए CD बराबर 2 हिस्सा BC का बराबर है। अब देखिए कि AE लंब BC है, यहाँ पर BC पर लंब AE हमने रचना किया था, तो हमारा जो BE होगा, हमने लंब डाला है इसलिए प्रत्येक दोनों भुजाएं बराबर होगी, इसलिए BE बराबर CE होगा, BE बराबर EC होगा, और बराबर होगा इसके 1/2 स्मॉल ए के, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक BC का क्या है, आधा है, और BC को हमने स्मॉल ए माना है। अब देखिए DE यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके बराबर है, तो DE बराबर हुआ किसके, BE में से जब हम DE हटा देंगे तो क्या बचेगा, BE में से जब हम BD हटाएंगे तो DE बचेगा, तो यहाँ BE माइनस BD। अब देखिए DE बराबर BE के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, BE के स्थान पर हम 1/2 A रख सकते हैं, BE बराबर 1/2 स्मॉल ए माइनस BD के स्थान पर 1/3 A, यहाँ BD 1/3 स्मॉल है क्योंकि 1/3 हिस्सा है, और हमारा BE यहाँ से लेकर यहाँ तक है जो कि किसका आधा है, BC का। अब देखिए कि त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय
सी। पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो उसके विकर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर कर्ण देखिए ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाएं यहाँ पर ए ई है, ए ई स्क्वायर प्लस बीई, बीई बीई स्क्वायर। यह हमारा समीकरण पहला हो गया। अब देखिए कि समीकरण दूसरा, हम त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में पाइथागोरस प्रमेय से अब देखिए, अब AD बराबर AD त्रिभुज त्रिभुज हमारा AED का AD क्या है, कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाएं AE है और DE है, दोनों का स्क्वायर होगा। तो AD बराबर AD का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। अब देखिए AE, यहाँ पर जब हम AE का मान निकालेंगे तो AE बराबर ए स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम समीकरण पहला मानते हैं। अब देखिए इस समीकरण पहला यदि हम यहाँ समीकरण दूसरे में स्थापित करेंगे तो हमारा AD स्क्वायर बराबर AE के स्थान पर हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, तो AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर माइनस प्लस DE हो जाएगा, प्लस DE। अब देखिए कि हमने AB को स्मॉल a माना है, तो AB का मान स्मॉल a रखेंगे, स्मॉल a का स्क्वायर करेंगे। अब माइनस BE को 1/2 स्मॉल a का होल स्क्वायर प्लस DE को हमने 1/6 a होल स्क्वायर, ए हमने माना था, हमने सभी का मान रख दिया। अब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/36 ए स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे तो 36 और यहाँ पर 36 ए स्क्वायर माइनस 4 9 36 9 1 9 9 ए स्क्वायर और यहाँ प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए तीनों में ए है इसलिए हम ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 36 माइनस 9 प्लस 1 और स्क्वायर कॉमन में अपान 36। अब देखिए कि 36 में से 9 जाएगा 27, 27 1 28, तो 28 ए स्क्वायर बटे 36 काट दीजिए। जब काटेंगे तो 7/9, 2 7 28, 2 9 9 36, 9 चौक 36। अब देखिए 7/9 और ए स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर, क्योंकि हमने ए बी को ही स्मॉल ए माना था, बराबर है। अब देखिए कि ए डी स्क्वायर बराबर 7/9 ए बी स्क्वायर अब देखिए AD बराबर क्या हो जाएगा, अब तिर्यक गुणनखंड करेंगे तो 9 AD स्क्वायर बराबर 7
9AD² बराबर 7AB²। हमें यही सिद्ध करना था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम चैप्टर 6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें तथा सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि नेक्स्ट लेसन का वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।